हे गाइस, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज़ एपिसोड 7 पार्ट 1 स्पॉइलर को। तो हमने लास्ट एपिसोड के आखिर में देखा था कि मैं को अच्छी तरह से पता है जो लड़की ओम बनकर आती है उसके पास दरअसल वो ओम नहीं है, ओन है। और ये बात मैं को पहले दिन से ही पता है, बस उसे बता नहीं रही है क्योंकि वो ओन को अच्छी तरह से परखना चाहती है और अभी वो ओन को लाइक भी करने लगी है। तो ओन मैं को मना ही लेती है फ्लॉय के रेस्टोरेंट में जाने के लिए, उसकी पार्टी में। और उस पार्टी के अंदर ही मैं और उनका एक किसिंग सीन डाला गया है जो कि एक्चुअली नॉवल में नहीं है। आज मैं पहले ही ये सोच लिया था, आज वो उनको सब कुछ बता देगी और वो उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी। बात करते हैं नेक्स्ट सीन की। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। मैं अपने दोस्तों के सामने उनको इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दोनों मैं के हाउस में वापस आ जाते हैं। उसके बाद ओन अपने हाउस चली जाती है। आधी रात को मैं ओन को कॉल करती है और कहती है कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, क्या आप अभी यहाँ पर आ सकते हैं। तभी ओन उसकी बातें सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो मैं के हाउस पहुँच जाती है। तभी वो मैं के पास जाती है तो मैं कहती है आप इतनी जल्दी आ गए। तो ओन भी कहती है तुमने तो कहा था कि इम्पोर्टेंट बात बतानी है, इसीलिए मैं जल्दी से आ गई। तभी मैं अपने ड्रेस को ओपन कर रही थी। ये सब देखकर ओन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होती है और कहती है तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना था ना, तो क्यों नहीं बता रही हो। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद मैं कहती है आई लव यू ओन। मतलब ओन जब मैं ये सारी बातें कह रही थी ओन बस उसे ध्यान से देख रही थी। तभी मैं फिर से कहती है दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। उसके बाद ख़त्म होने से पहले ही ओन जाकर उसके लिप पर किस करती है। उसके बाद मैं ओन से कहती है क्या आप सच में मुझे लव करते हैं। फिर भी ओन उसकी बात सुनकर भी आंसर नहीं दे रही थी। तभी मैं फिर से पूछती है आप मेरी आंसर क्यों नहीं दे रही हैं। तभी वो कहती है दरअसल मैं जो आपको बताना चाहती थी वो बात यह है कि मैं ब्लाइंड पर्सन नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको भी देख सकती हूँ और यही मेरी सच है। और मैं कि ये सारी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। तो मैं उससे पूछती है आप ये बात जानकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। तो ओन कहती है क्यों, मुझे सरप्राइज होना चाहिए क्या। मैंने भी तो तुमसे झूठ कहा है क्योंकि मैं ओन हूँ, ओम नहीं हूँ। तुमसे आकर हमेशा मैं ओम बनकर ही मिली हूँ, मेरी भी तो ये सच है ना। मैं कहती है आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले से ही पता है कि मुझे सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद उन कहती है हाँ मुझे पहले दिन से ही पता है कि तुम सब कुछ देख सकती हो, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा है। उसके बाद मैं उससे कहती है वो जो भी हो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। उसके बाद ख़त्म नहीं हुई थी तभी ओन उसको अपनी ओर पुल करती है और उसको किस करती है। उसके बाद मैं उनसे कहती है क्या आप सच में मुझे लव करते हो। तो उन कहती है हाँ मैं तुम्हें सच में लव करती हूँ। तो मैं कहती है तो आपको कब से ये बात पता थी कि मैं देख सकती हूँ। तभी उन कहती है मैं पहले दिन से अच्छी तरह से जानती थी कि तुम सब कुछ देख सकते थे, बस मैं ये जानना चाहती थी कि तुम आखिर मेरी इतनी क्लोज आना क्यों चाहती थी। तभी मैं कहती है ओ तो आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, आपको पता है ना मैं एक लॉयर हूँ। उसके बाद ओन कहती है वैसे तुम्हें ये बात कब पता चली कि मैं ओम नहीं हूँ, ओन हूँ। तभी मैं कहती है पहले दिन से ही मुझे पता है, पहले दिन से जब मैंने आपको किस किया तभी से ही मुझे पता है कि आप ओम नहीं ओन हो। सच कहूँ तो मैं पहले ही आपकी ऑल बैकग्राउंड चेक कर लिया था। तभी ओन कहती है इसका मतलब उससे पहले सचमुच तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी मैं कहती है हाँ पता नहीं था। वो एक नोटिस स्माइल करती है और तभी वो अपने ड्रेस को ओपन कर रही थी और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तभी ओन कहती है अगर कोल्ड फील हो रहा है तो तुम अपने ड्रेस को ओपन क्यों कर रही हो। तभी वो ओन की ओर मुड़ती है और कहती है क्योंकि आप मेरे पास हो और आप जब मेरे पास होते हो तो मुझे वार्म फील होता है, क्या आप मुझे हक कर सकते हो। उसके बाद ओन मैं को टाइटली हक करती है और उससे कहती है मैं तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद वो मैं के नेक पर किस किए ही जा रही थी क्योंकि अभी उसके दिल को अच्छी तरह से पता है कि वो अभी मैं को ओम बोलकर नहीं बल्कि ओन बोलकर लव कर सकती है, क्योंकि मैं को सब कुछ पता है
उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसको अब अच्छी तरह से पता है वो जिस तरह से चाहे वैसे वो मैं को लव कर सकती है। उसके बाद ओन मैं से कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, तुम अगर पहले से ही सब कुछ जानती थी तो तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा। तभी मैं कहती है, दरअसल मैं आपको अच्छी तरह से परखना चाहती थी, अगर मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं आपको इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट होंगी या नहीं, ऐसा सोच लीजिए जैसे आपका टेस्ट चल रहा था। उसके बाद ओन भी कहती है, तो फिर टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा, मैं पास हुई ना। तभी ओन कहती है, पूरी तरह से पास हुई हैं, आप अपने काइंडनेस पूरी तरह से दिखाई हो और इसीलिए ही मैं भी अब आपसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे ये बात भी पता है कि आप मुझसे लव करते हो। उसके बाद ओन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे लव में पड़ चुकी हूँ। तभी मैं कहती है, जब मैं आपको किस कर रही थी तभी मुझे पता चल चुका था कि आप मेरे लव में पड़ने वाले हो। उसके बाद ओन कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में कोई प्लूटो नहीं हूँ, बल्कि अब तुम मेरी पूरी ज़िंदगी बन चुकी हो और मेरी पूरी वर्ल्ड बन चुकी हो। उसके कुछ देर बाद ओन अपने घर में लौट आती है और वो मैं के बारे में ही सोच रही थी और उसको नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 3 बज चुके थे। तभी मैं की कॉल आती है तो ओन उससे कहती है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो, रात के 3 बज चुके हैं। तभी मैं भी कहती है, आप भी तो नहीं सोए हो, तो बताओ क्या मुझे मिस कर रहे थे। तभी ओम भी कहती है, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम मुझे मिस कर रही थी। मैं कहती है, हाँ मैं भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी ओन कहती है, हम दिन भर साथ थे और अभी भी हम दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे, ऐसा कैसे, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तभी मैं कहती है, दरअसल ये फिजिकल नीड्स है। तो ओन कहती है, जब देखो तुम्हारे दिमाग में ये सब क्यों चलता रहता है। उसके बाद मैं कहती है, आपको पता है मेरे पास एक कॉन्सर्ट का 2 टिकट है और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ वहाँ पर चलो। मुझे अच्छी तरह से पता है जो सिंगर वहाँ पर परफॉर्म करने वाला है ना, आप उसे अच्छी तरह से जानते हो। तो उन कहती है, नहीं मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद मैं उस सिंगर का नाम लेती है। तभी उन कहती है, अच्छा वो तो एक छोटा सा सिंगर है ना, वो इतना फेमस हो चुका है कि वो अभी कॉन्सर्ट करने लगा है। तभी मैं कहती है, हाँ आपको मेरे साथ वहाँ पर आना ही होगा। तभी ओन कहती है, तुम मुझे इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम मुझसे पूछ नहीं रही हो, मुझे ऑर्डर दे रही हो। उसके बाद मैं कहती है, बस आपको मेरे साथ आना ही होगा। क्या आपको पता है जब इस कॉन्सर्ट का टिकट मेरे हाथ में पहली बार आया था, मेरे थॉट में पहला नाम आपका ही आया था। ये सुनने के बाद ओन स्माइल करती है और यहाँ पर ही एपिसोड 7 पहला पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।